बहराइच की कोड़ियाला नदी में पलटी नाव हादसे में एक की मौत, 8 लोग लापता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम योगी ने राहत और मदद के दिए निर्देश। नवागंतुक जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने संभाली कमान। कोषागार के डबल लॉक में लिया चार्ज। अधिकारियों और कर्मचारियों से किया परिचय। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या। प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। प्रेमी की हत्या से आहत प्रेमिका ने खुद का काटा गला। अलीगढ़ में ग्रामीणों की एसडीएम की गाड़ी के तोड़े शीशे। अफसरों ने भागकर बचाई जान, कई जख्मी। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई थी नगर निगम की टीम। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर में नव आगंतुक जिला अधिकारी राजा गणपति आर ने कोषागार के डबल लॉक में चार्ज ग्रहण कर जनपद की कमान संभाल ली है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या, अपर जिला अधिकारी वित्त व राजस्व नीतीश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यभार ग्रहण के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय लिया और कहा कि शासन एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जनपद के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र में 9 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अनवर अली की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को महज 15 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 28/29 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गोपीवाला में महिला के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि जब वो दिन में दवाई लेने के लिए अपने पति के साथ में हल्द्वानी की तरफ गई थी एवं उनके बच्चे परिवार घर में अकेले थे, तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसके जो कि उनकी बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करी थी और छेड़छाड़ करी थी। ये बात उनको रात में जब वो दवाई लेके आई तब उनको उनके बच्चियों ने बताया। फिर उन्होंने थाने पे इसकी सूचना दी। तुरंत ही थाना ठाकुर द्वारा में इसमें हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी थी। एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब हमने इसी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, उसमें रात्रि में इसमें सूचना प्राप्त हुई कि वह व्यक्ति जो है ठाकुर द्वारा क्षेत्र में है। उसके साथ में जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पे फायरिंग भी करी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी है अभियुक्त के। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा। फिरोजाबाद के फरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और 4 शातिर विद्युत तार चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पिंटू उर्फ राहुल और सीताराम के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भेजा गया है। फरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 4 विद्युत तारों के बंडल, 1 इको कार, तार कटर और रस्सी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पिंटू और सीताराम पर फिरोजाबाद, आगरा और एटा में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि मुठभेड़ कायथा रोड वन विभाग के पास घटित हुई है। थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। खबर झांसी के गुरसराय से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही और डॉक्टर्स की स्वेच्छाचारिता पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। 22 अक्टूबर को सड़क हादसे में घायल मां बेटी और एक युवक अस्पताल में घंटों तड़पते रहे, जबकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स औपचारिकतापूर्ण तरीके से ही पहुंचे। 24 अक्टूबर को पत्रकार अंकित सेंगर के पिता राघवेंद्र सिंह सेंगर को दिल का दौरा पड़ा, पर डॉक्टर्स ने ना तो सीपीआर किया, ना ऑक्सीजन दी और लैब टेक्नीशियन भी उपलब्ध नहीं था, जिससे राघवेंद्र की झांसी पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। मरीजों की संख्या अधिक होने पर सिर्फ एक ओपीडी रूम, महिला चिकित्सक का कम समय तक रहना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा पड़ा। प्रसूता महिलाओं का मनमाना इलाज गुरसाय
केंद्र की आम पहचान बन गया है। बार बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ और स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को झांसी रेफर करने वाला केंद्र बन गया। दिनांक 23 अक्टूबर 2025 समय लगभग दोपहर के 2:30 पर मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरसा ले जाया गया, जहां तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट की घोर लापरवाही रही। उन्होंने डॉक्टर साहब ने पिताजी को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया और फार्मासिस्ट बैठे रहे। वहां ना तो कोई जांच वाला लैब टेक्नीशियन था। शुगर की जांच के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए भी बोलते रहे कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन दे दीजिए। बोले ऑक्सीजन आपको के पिताजी को रेफर कर रहे हैं। गाड़ी में ऑक्सीजन लगा। खबर हरदोई से है, जहां पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरिया में दबंगों के अत्याचार से परेशान एक परिवार ने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। परिवार ने मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाकर लिखा, दबंगों के डर से घर छोड़कर जा रहे हैं, और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। पीड़ित मनोज ने बताया कि 23 अक्टूबर को राम किशन बड़े और वेद प्रकाश ने उनके और उनके पिता के साथ मारपीट की, जबकि 24 अक्टूबर को फिर हमला किया गया। पुलिस ने शिकायत के बावजूद भी समय पर कार्रवाई नहीं की है। बुधवार को परिवार ने सारा सामान पिकअप में लादकर गांव छोड़ने की तैयारी की, जिस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल फोर्स के साथ पहुंचे और सामान घर के भीतर रखवाया। परिवार ने साफ कहा कि अब उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है और वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गांव वाले भी दबंगों के डर से सहमे हुए हैं और सवाल यह उठता है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोतवाली का कहना है कि जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा का मसला अभी भी बना हुआ है। ये लोग हमारे लड़कन कहीं मारे ने यहाँ रपटाई ला घर में घुस देने, हम लोग गेट बंद कर ले तब हम नहीं पिंड छोड़े कर निकल नहीं दो। आज 7 दिन हुआ लड़का हमारे घर में बैठे जी, हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम लोग घर खाली कर रहे हैं। मजबूर होकर के अपने गांव से जा रहे हैं। दबंग लोगों के बड़े छोटे रामहरी और कृष्ण बली ये सब हमको मारते गरी आते हैं। वेद प्रकाश और मजबूर होकर के हमारे बीवी बच्चों को मार। खबर पीलीभीत से है, जहां बीसलपुर में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर उप जिलाधिकारी नागेंद्र पांडे ने मंडी में संचालित 32 धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी समिति और तहसीलदार के साथ लेखपाल द्वारा काटे गए टोकन के अनुसार किसानों की धान खरीद का जायजा लिया। मंडी एमओ के अनुसार अब तक 22,250 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। निरीक्षण में पीसीएफ धान केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई, जबकि यूपीएसएस केंद्र के प्रभारी अमरनाथ अक्सर केंद्र से गायब रहते हैं, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडी में खड़े अधिकांश ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने पर उप जिलाधिकारी भड़क गए और एआरटीओ वीरेंद्र सिंह को कार्रवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन कुछ लोग विरोध करने लगे, जिसमें आरटीओ पीलीभीत लौट गए। कुछ बिचौलिए भी बगैर नंबर ट्रैक्टरों से धान बेचने की कोशिश कर रहे थे। उप जिलाधिकारी के निरीक्षण से मंडी में हड़कंप मच गया और किसानों में चर्चा का विषय बन गया। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर यहां पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में मोंथा का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने 30 से 31 अक्टूबर को पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर वाराणसी, मिर्जापुर मंडल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। 31 जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं की संभावना है। तूफान के असर से दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। खबर बुलंदशहर से है, जहां गौ पूजा के अवसर पर सुबह सुबह टैना गांव स्थित गौशाला का निरीक्षण किया गया, जहां गायों के खाने पीने, रहने और सर्दियों के लिए की गई तैयारियों की स्थिति देखी गई। टीम ने घायल पशुओं के इलाज की व्यवस्था को लेकर केयरटेकर से बातचीत की। केयरटेकर ने बताया कि गौशाला में सभी आवश्यक इंतजाम अच्छे तरीके से किए गए हैं और किसी भी पशु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। गौशाला में साफ सफाई, भोजन और देखभाल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय राठी है। गौशाला में किस पद पर कार्यरत? मैं यहाँ केयरटेकर हूँ। गौशाला में कितनी गाय होंगी लगभग?
इसमें गाय है 150। गायों को हरे चारे की व्यवस्था वगैरह? हरे चारा डेली कंटिन्यू आता है और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे है, और एक टाइम दोपहर के टाइम पूरा हरा चारा सब। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के क्यामपुर गांव में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम की गाड़ी पर भी पथराव हुआ, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और एसडीएम सहित टीम के कई सदस्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम बिना क्षेत्रीय पुलिस को सूचित किए कार्रवाई करने पहुंची थी। इसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर हंगामा करने लगे। हालात बिगड़ते देख एसडीएम और टीम के सदस्यों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। फिलहाल मौके पर 4 से 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। देखिए, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं असदपुर कैंप थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में लगता है। यहाँ पे आज शाम 6 बजे नगर निगम की टीम जो है, एक नगर निगम की भूमि है, यहाँ तालाब की भूमि बोली जाती है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है गांव के कुछ लोगों ने, उसको हटाने के लिए आई थी शाम 6 बजे। इनके द्वारा जो है थाना पुलिस को ना कोई लिखित सूचना दी गई थी, ना फोन के माध्यम से सूचना दी गई। यहाँ पे जब अतिक्रमण हटा रहे थे तो कुछ लोग उग्र हो गए, जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल जो है इस पे थाना पुलिस को सूचना दी गई इनके नगर निगम की द्वारा। थाना पुलिस जैसे यहाँ पे मौके पे पहुंची तब तक नगर निगम की टीम जा चुकी थी। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी। दूसरी तरफ एक कुछ दूरी पे कुछ अन्य लड़के और भीड़ इकट्ठा थी। उधर से इसी रास्ते से एसडीएम अतरौली जो है गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये नगर निगम की गाड़ी समझ के उनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया और हमला किया, जिससे वो लोग जो है गाड़ी से उतर के निकल के भाग गए। उनको जाना पड़ा और इसके बाद से जैसे सूचना मिली तत्काल 5 मिनट के अंदर हमारी पुलिस आई, यहाँ पे माहौल को शांत किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो है अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। असदपुर कैंप में काफ़ी समय शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कार्य संख्या 328 पर कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल इत्यादि का निर्माण करके कब्जा किया गया था, जिसके क्रम में तहसील की टीम द्वारा रेवेन्यू द्वारा पैमाइश की गई और काफ़ी कई दिन पैमाइश भी हो गई, पूर्ण हो चुकी थी। उसमें काफ़ी छोटे छोटे अस्थायी टाइप अतिक्रमण थे, उसको हटाने के लिए आज नगर निगम और एसडीएम कोल की टीम आई थी, जो उसको हटा भी दिया गया। कुछ लोगों का था तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं इसको हटा लूँगा, छोड़कर टीम वापस जाने लगी। इसी बात वापस होने के बाद सरकारी टिप्पर नगर निगम का था, उसको जो है